जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, जिसे तुम अपना खुदा मानते हो, वो मदीने वाले मेरे महबूब का नौकर है। सुनिएगा, लोग कहते कोई दुनिया का बनाने वाला नहीं है। गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने अक्लमंद तो बहुत सारे लोगों को बनाया, लेकिन सबसे बड़ा अक्लमंद है तो वो हुजूर की जात है। आप कहेंगे वो कैसे? आप देखें, दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर की आमद से पहले लोग अक्लमंद थे, लेकिन कैसे अक्लमंद थे? गौर से सुनना प्यारे, कैसे अक्लमंद थे? लोगों ने अक्लमंदी दिखाई, अक्लमंदों ने रिसर्च करना शुरू किया और ज्ञान में कोशिश करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने, अक्लमंदों ने कहा, हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी लोगों ने कहा, लोगों आखिर कौन है जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा ताकत का मालिक है? लोगों ने माबूद को तलाश करना शुरू किया, हम किसकी इबादत करें, हम किसकी इबादत करें? लोगों ने जमीन की तरफ देखा, ये जमीन हमें धान भी देती है, ये जमीन हमें गेहूं भी देती है, ये जमीन हमें अखरोट भी देती है, ये जमीन से हम खाना पीना खाते हैं तो हम बढ़ भी जाते हैं, और जब हम मर जाते हैं इसी जमीन में दफन हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा, लोगों ने जमीन को अपना खुदा मान लिया और कहा, ए जमीन तू मेरा खुदा है, हम तेरी इबादत करेंगे। अब जब जमीन की परसों इबादत लोग करते रहे, एक दिन किसी ने इतना बड़ा ढेला लिया मिट्टी का और एक छोटा सा 50 ग्राम का पत्थर लिया। 50 ग्राम के पत्थर को 100 ग्राम के ढेले से टकराया। ध्यान से सुनिए, 50 ग्राम के पत्थर को ढेले से 100 ग्राम का ढेला 50 ग्राम का पत्थर से टकराया, ढेला मिट्टी का चकनाचूर हो गया, जमीन पे आ गया। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, ये पत्थर 50 ग्राम का 100 ग्राम मिट्टी के ढेले को जो तोड़ दे, वो मिट्टी मेरा खुदा नहीं हो सकता है, उस मिट्टी की हम इबादत ना करेंगे। लोगों ने माबूदियत से मिट्टी को खारिज कर दिया, अब पहाड़ की पूजा करने लगा, पहाड़ की इबादत करने लगा, चट्टानों की इबादत करने लगा, पत्थरों की इबादत करने लगा। आप झारखंड इलाके में चले जाओ, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पे लोहे की मशीन बनी है, लोहे की मशीनों से कई कई टन पत्थरों को अपने अंदर लोहे की मशीन उठाकर दूसरी मशीन में डालती है, और वो लोहे की मशीन उस पत्थर को पीस पीस कर सुरमा की तरह बना देती है। जब लोगों ने देखा इस पत्थर को लोहे ने पीस दिया है, लोगों ने पहाड़ की इबादत करना छोड़ा उस वक्त। उसके बाद लोहे को अपना खुदा माना, फिर लोहे की परसों इबादत करता रहा। लेकिन जब और ज्यादा लोग आगे बढ़े, लोगों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, तो फिर लोगों ने देखा कि आग के जरिए लोहे को पिघला दिया। जब लोहा को आग ने पिघलाया, लोगों ने कहा, ओ लोहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, मेरा खुदा वो है जो तुझसे ज्यादा पावरफुल होगा और सबसे बड़ा पावरफुल होगा। और परसों लोग आग की पूजा करते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद चंद बारिश के कतरे गिरे, आग के ऊपर उन बारिश के कतरात पड़े, आग बुझ गई। बारिश के कतरे को जब लोगों ने देखा, कहा कि नहीं नहीं, आग खुदा नहीं हो सकता है। माबूदियत की जंग से लोगों ने आग को खारिज कर दिया। अब लोग पानी की पूजा करने लगे। बिहार इलाके में, बंगाल इलाके में, आपके भी कुछ इलाके में छठ पूजा के नाम से जो मशहूर है, लोग जाकर गंगा की पूजा करते हैं, लोग नदी की पूजा करने लगे, लोग नदी और तालाब की पूजा करने लगे। जब लोगों ने देखा ये पानी को सूरज की तपिश जब दरिया के पानी के सतह पे पड़ी है वो सूरज की तपिश, तो वो पानी के जरिए भाप बनाकर सूरज ने पानी को ऊपर खींचा और उसके बाद बारिश कर दिया। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, जिस पानी को ये सूरज अपने कब्जे में
ले ले और जिस की वजह से ये पानी बरस जाए भाप के जरिए, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता है। सूरज मेरा खुदा है। और सूरज को कैसे कैसे लोगों ने खुदा माना, जाहिलों ने भी खुदा माना, अक्लमंदों ने भी खुदा माना, बड़े बड़े साइंसदानों ने भी खुदा माना और बरसों इबादत करता रहा। जब लोग सूरज की बात आई, बड़े बड़े साइंसदानों ने कहा ये सूरज कितना बड़ा है, कहा कि जमीन से 3 लाख करोड़ ज्यादा बड़ा ये सूरज है, और कहा 13 लाख इस तरह की जमीन इस सूरज के अंदर समा सकती है। लोगों ने सूरज को पूजना शुरू कर दिया, सूरज की इबादत शुरू कर दिया। जब लोग सूरज की पूजा करने लगे और लोग कहने लगे कि लोगों ये सूरज हमारा खुदा है, तो याद रखिएगा सन 571 ईस्वी में बरोज पीर मक्का की सरजमीन पर सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर से, दाई हजरत आमिना के बतने अतहर से अल्लाह ने अपने पैगंबर को पैदा फरमाया, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। और जब मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, लोग सूरज की पूजा करते थे, मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हुई तो हजरत अली रोने लगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सूरज की तरफ इशारा किया और पलटा दिया और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, अल्लाह ने बताया ए लोगों, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, जिसे तुम अपना खुदा मानते हो, वो मदीने वाले मेरे महबूब का नौकर है, नौकर। याद रखना, वो इनके इशारे से चलता है, ये इनके इशारे से डूब जाता है। अब याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लोगों को बताया, ओ लोगों, ये जमीन खुदा नहीं है, ये पेड़ खुदा नहीं है, ये पहाड़ खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, बल्कि इन तमाम कायनात को जो पैदा करने वाला है वो हम सब का खुदा है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये देखें मेरे हाथ में ये भागवत गीता मौजूद है। अब विद्वानों ने बड़ी तलाश किया, हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है, उसकी इबादत की जाएगी। लोगों ने कभी मिट्टी को खुदा माना, कभी सूरज को खुदा माना, कभी चांद को खुदा माना, कभी पहाड़ को खुदा माना, कभी दरिया के पानी को खुदा माना, बरसों इबादत करता रहा। ये देखें, आप कहेंगे अक्लमंद कौन है, तो अक्लमंद सबसे बड़ा वो होगा जिन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे वक्त में बताया। फारान की चूटी से मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों, खुदा मिट्टी नहीं है, खुदा सूरज नहीं है, खुदा चांद नहीं है, बल्कि हम सब का खुदा तो वो है जिसने इन सब चीजों को पैदा किया है। अब जरा देखें अक्लमंद किसे कहते हैं। मेरे हाथ में भागवत गीता मौजूद, अगर कोई पढ़ना जानता हो संस्कृत वो आकर पढ़ सकता है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, कहा लोगों, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरोड़ा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कहा लोगों, जो आग की पूजा करे, जो मिट्टी की पूजा करे, जो सूरज को अपना खुदा माने, जो चांद को अपना खुदा माने और इन सब चीजों को खुदा मानकर उसकी परस्तिश करे, वो अक्लमंद नहीं है बल्कि वो जाहिल और बेवकूफ है। आप कहेंगे वो कैसे? इसी किताब का ये देखें, मैंने हवाला भी दिया, किताब का अध्याय नंबर 11 है और मंत्र नंबर 13 में ये लिखा हुआ है। उसके आगे और चलिए, एक और हवाला मैं दे दूं। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलें, जिसमें लिखा हुआ पेज नंबर 10, अध्याय नंबर 10 को आप खोलें। अध्याय नंबर 10 में लिखा है, यो माम जमनादिम चवे तिलोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेशु सरो पापय है परमुचयति। अगर कोई देखना चाहे वो आकर देख सकता है। मोइनुद्दीन कादरी ने जितना मंत्र पढ़ा है, एक अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा उसे इनाम देगा। हवाला मेरे हाथ में मौजूद है, इधर देखिए, पूरा मजमा इधर देखिए।